हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय दासी। आज जुम्मा है। आज के दिन भगवान करे आपकी हर मुराद पूरी हो, सारी विशेष पूरी हो। और मैं कुछ लोगों को अच्छी दिमाग दूंगी कि अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करो, अपने बाप लोगों से पंगा लेना बंद करो। ऐसी बात है। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ। मैं आज इतने सालों से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ ना, तो मेरा कभी किसी ने आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने क्या कहा है, मेरे अपने जो एक टाइम उनका नाम वाम सब था, उन्होंने मेरा बिगाड़ने के चक्कर में अपने परिवार को रोड पे ला दिया। और ये कुछ बता रही हूँ, कुछ लोगों की नमक हरामी की आदत है कि ये लोगों को जब तक हम लोग फ्री में देते रहे करते रहे तो हम बहुत अच्छे हैं, और ज़रा सा अगर इनको इनका आईना दिखा दे तो ये हमारे बिगाड़ने पे लग जाते हैं। आज की तारीख मैंने एक बात देखी है, लोगों में किसी का बनाना नहीं जानते, बिगाड़ना जानते। इनको इस बात की खुशी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को मैंने 50 बार बोला है। पहली बात तो देखो, कभी भी अपने गुरु से पंगा नहीं लेना चाहिए। झक मार के गुरु के पास ही आना पड़ता है। देखिए, भगवान भी, कुल देवत भी, अगर आपने अपने गुरु का अपमान किया ना तो आपके कुल देवत भी पीछे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले पूजा जब हम करते हैं तो पहले गुरु की पूजा होती है। हम कोई भी गणपति की पूजा करो या किसी की भी पूजा करो, भगवान की पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी को कहा है, लेकिन उसके पहले हमें गुरु की पूजा की जाती है। फिर भगवानों में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै तु गुरुवे नमः। तो सबसे पहले गुरु को सम्मान देने के बाद, क्योंकि हमें ज्ञान गुरु से मिलता है। जब तक हमें गुरु ज्ञान नहीं देते हमें पता नहीं चलता है। हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया रहता है। उसके बाद होते हैं हमारे गुरु जो स्कूल में हमें शिक्षा देते हैं। फिर बाद में हमारे गुरु तो हमारे बाप लोग बन जाते हैं, जिनसे हम करते हैं, जिनसे हम लोगों की गलत अच्छी बातें सीखते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आदत कैसे मालूम है, अपने गुरुओं से पंगा लेते हैं। देखिए, मेरे भी गुरु हैं, मेरी बा है, हम लोग भी अपने गुरु से कभी पंगा नहीं लेते। हमें अपनी औकात पता है कि हम कितने भी बड़े तांत्रिक पंडित बन जाए। मेरी एक आदत है, मैं अपने गुरुओं से बगैर पूछे कोई काम नहीं करती। और यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारी कहते हैं मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। अभी क्या है, आप लोग देखो, जब दूसरों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हो, खास करके अपने गुरु का, इस गुस्से में आके कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, आप लोग अपनी गलती नहीं देखते हो। आप लोगों को लगता है विद्या देवी यूट्यूब पे बोलती है, ये बोलती है, वो बोलती है। मैं बोलती हूँ वो सब बाजू में रखो। आप पहले ये देखो कि जो ज़िंदगी आप लोगों ने कभी नहीं देखी, विद्या देवी के साथ थोड़े दिन रहने पे आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने करने मिलती है। आप अपनी गलती तो देखो कि आपने ऐसी क्या गलती की कि आपको विद्या देवी के नज़र में गिरना पड़ता है। उसके बाद अपने गुरु से आप पंगा लेते हो। एक मेरी शागिर्द है, जो लोग हमेशा पैसे के लिए मुंह खोलते उसके झूठ बोलने लगते। हाजिदा ने तो झूठ बोलने में कमाल हासिल कर लिया। उसने तो इतनी गंदे झूठ बोल दिए कि मैं आपको क्या बोलूँ। उसने मुझे अपने बहकावे में लेने के लिए, मेरे परिवार के लिए इतना गंदा झूठ बोल दिया कि मैं यूट्यूब पे बोल भी नहीं सकती आपको। आप सोचो, लेकिन ये क्या है, ये पैसों के चक्कर में। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत अपने बच्चों को अकेले कमाते खिलाती हूँ। मेरे पीछे कोई आदमी मुझे कमा के देने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे जवान 2 बच्चे हैं, पति है, उसके बाद भी पहले तो झूठ बोला जाता है कि 6-6 महीना तुम किसी दरगाह के बाहर भिखारी जैसे बैठ के करती हो। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे पोल खोलती हूँ तो तुम मुझे पर्ची दिखाती हो। उसके बाद ऐसे ये जो रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, रास्ता रोकने से करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, इंसान जन्मा है तो मरेगा भी और चीज़ें होंगी भी। आप लोगों ने सिर्फ लोगों का बिगाड़ने का सोचा। और एक बात याद रखना, जब हम अपने आप को भगवान समझने लगे और जब हम अपने गुरु का ही बिगाड़ने को देखें तो एक बात याद रखना, भगवान भी पीछे हट जाते हैं। मेरे साथ मेरे मस्तान बाबा है, और मेरे मस्तान बाबा के मैं जीते जी इंसान की बात कर रही हूँ। जो जीता जागता मेरे मस्तान बाबा है ना, उनके अंदर मैंने अपने ख्वाजा जी को देखा है, मेरे हजरत मुश्किल खुशा को देखा है, मेरे सैलानी बाबा को देखा है, मेरे रहमान बाबा को देखा है। आप ये याद रखिए कि आज शुक्रवार है। मैं आज से डोंगरी के रहमान बाबा को कर रही हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं डोंगरी के रहमान बाबा को वहाँ जाके धागा बांधने वाली हूँ। और अब सबसे बड़ी बात, मैं दिल्ली पहुँचने वाली हूँ 17 तारीख को। 17 तारीख को दिल्ली पहुँच के उस्मान कहते हैं ना, वहाँ पे निजामुद्दीन शाह बाबा के यहाँ धागा बांधने वाली हूँ। ये जो लोगों ने जो हरकत की है ना, बहुत बड़ी की। मैंने कल ही क्या कहा पूजे पे, आप लोग जो पूजा करते हो उसमें आप लोगों का काम नहीं हुआ तो आप लोग भगवान बदल देते हो, क्योंकि भगवान ने काम नहीं किया, चलो दूसरा भगवान। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा काम हो चाहे नहीं हो, मैं भगवान की और ज़्यादा पूजा करती हूँ। मुझे ये विश्वास है कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई थी, मैं और ज़्यादा करूँगी। और कोई मेरे दिमाग पे असर करता है ना,
एक बात याद रखना, आप जब भी मुझे उल्टा बात करोगे ना, फिर मेरा दिमाग आप पे 4 गुना गुस्सा हो जाता है, फिर मैं ताले का काम करने बैठ जाती हूँ। फिर आपके साथ अच्छा बुरा जो होएगा उसकी गलती आपकी है, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया ताले का काम करने का। ज़बरदस्ती मत उकसाओ। आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, आप अपनी औरत के साथ सो रहे हो, बैठ रहे हो, गांड मरवा रहे हो, मुझे मत बताओ, ठीक है? क्योंकि आप जैसे लोगों को आदत है, जो औरत हर हांडी में मुंह मार के आई है, फिर भी उसके साथ मुंह मारना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग की फितरत ही वही है। तुम लोग को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इंसान कैसा है। जहाँ पूरी दुनिया जिस इंसान पे थूकती है, उसी इंसान को तुम लोग शहद लगा के चाटते हो, और उसी की वजह से सामने वाले को और शय मिलता है, और सामने वाला और वो गंदगी पे हाजिर होता है, और गंदगी हाजिर होगी। देखना आज का कमाल। आज आएंगे जिन इन गंदगियों के उनका पूरा खानदान आएगा, कोई शमशान की मिट्टी लेके आएगा, कोई क्या लेके आएगा, खाने में मिलाएगा, खिलाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी को और बर्बाद करेगा आज की तारीख में। क्योंकि इन्हें पता है ना, क्योंकि इनको भगवान ने शक्ल अकल तो दी नहीं है, बंदर जैसी शक्ल दी है, भैंसे जैसा शरीर दिया है, तो इसमें उनको पता है कि ऐसे तो कोई देखने से रहा, तो जादू तंत्र मंत्र से ही देखेंगे। आज की तारीख में कोकण वाले बहुत ज़्यादा आकर देखो, तुम्हारी कोकण वाली जो विधि ना तुम्हारी गांड में घुसेगी। एक बात याद रखना, आप लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा पूजा पाठ करा के इनसे अपना करवा लेंगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि आप एक जगह अपने आप को एक जगह पे पैसा डाल के पूरी, वो भी किसी से कर्जा वर्जा लेके एक जगह मुझे सिर्फ बर्बाद करने के लिए पैसे देते हो। मैं यहाँ पे मेरे जैसा उसूल है कि पहले मैं पैसा लेती हूँ फिर काम करती हूँ। वैसे मेरा भी उसूल है, मैंने और 10 जन पाल के रखे हैं कि मैं 10 अपने गुरुओं के पास सब जगह पे पहले ही पैसे भेजवा देती हूँ कि ये इंसान मेरे दिमाग पे लग रहा है, अब इसको आप लोग देखो, मैं अपने पूजे पे लगी हूँ। अभी आज ही मेरे गुरु ने कहा कि एक काम करना, तू टेंशन मत ले, ये जो कोकण वाले आज की तारीख में कैसा होता है ना, तेरे पीछे सिर्फ एक कोकण वाली लेडीज़ पड़ी है, वो जानबूझ के। मैंने बोला लेकिन मेरी दुश्मनी क्या? बोलते दुश्मनी कुछ नहीं, हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस पूजा पाठ के फील्ड में हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उनको लग रहा है कि तू कर रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने इसके साथ क्या बुरा किया, हमने इसको ज़बरदस्ती इसके दिमाग में उंगली की है। अब उसके साथ जो हो रहा है, क्योंकि वो तू नहीं कर रही, तेरी शक्तियाँ कर रही, वो भूल गए हैं कि तू शक्तियों के साथ है, तेरे साथ माता रानी का आशीर्वाद है, तेरे साथ खुद तेरी कुल देवी खड़ी है। वो बात का उनको भान नहीं है। वो तेरे चक्कर में और दूसरों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में, खुद के परिवार के सामने तो कभी ज़िंदगी में अच्छे बन नहीं पाए, खुद के परिवार को भगोड़े जैसा छोड़ के भाग गए। अब दूसरे के परिवार को भी भगोड़े जैसा छोड़ के भगाना है, दूसरों के दिमाग में ये डालना है ऐसा नहीं वैसा होता है, ये नहीं वो होता है, और ख़ुद को वो साबित करना है। तो करने दे। उसका 10 बार और हम लोगों का 1 बार उसको धराशायी कर देगा, ऐसे बोला है सीधा। उसका 10 बार और हमारा यहाँ से 1 बार, उसको एक ही बार में ख़त्म करेगा। ज़रा उसको करने दे। अभी उसकी ऐसी नौबत आएगी कि जब उसको, वो इस वक्त तेरे ऊपर पागल है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, उसने अपने आप को पागल कर दिया है। उसने 24 घंटे तेरा वीडियो देखना, तेरे पीछे वॉच रखना, ये करना। अब जैसे तू घर से बाहर है तो उसको इस बात की खुशी है कि अभी थोड़े दिन यूट्यूब पे बोल रही थी कि हम भागेंगे नहीं। अरे उसको बोल थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मैं इधर आई और मैंने और एक पूजे का काम किया, मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, और अब जो गया जाएगा। लोग तुझे तेरे बच्चों से दूर करने की कोशिश करते हैं ना, कि तू महीनों भर अपने बच्चों से दूर रहें। जब वो ज़िंदगी भर के लिए अपने बच्चों से दूर जाएंगे तब उनको पता चलेगा। वेट तो कर। तू तो तेरे बच्चों को घर पे छोड़ के आती है, उनके बच्चे तो डायरेक्ट ऊपर जाने वाले हैं, तब क्या होगा देखते हैं। क्योंकि उन्होंने वो गलती की है, वो खुद वो गलती कर रहे हैं, अपने घर पे उन लोग मुसीबत का पहाड़ ला रहे हैं। तू अपने बच्चों को बोलना मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के आती हूँ, और घर पे भी मेरी शक्ति उनको प्रोटेक्शन करती है। तुम्हारे बच्चे रोड पे घूमते हैं, तुम्हारे बच्चों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? हो सकता है ट्रक आके गाड़ी से उड़ा दी तो क्या करोगे? बच्चे, कुछ भी हो सकता है तुम ही कहीं जाते रहो, तुम्हारे साथ खुद हादसा हो जाए तो क्या करोगे? क्योंकि हम तो ऐसे बाण मारेंगे, और बाण जाके लगेगा, बाण तो कैसे भी लग सकता है। आदमी चलते फिरते इंसान गिर के हार्ट अटैक आता है, मर जाता है, कुछ भी हो सकता है। जब होगा तो क्या करोगे? तुम्हारा 10 बार और मेरा 1 बार तुमको ख़त्म करने का काम कर सकता है। एक बात याद रखना, अभी भी वक्त है, अपने काम में लगो। और ऐसी भी मैं जानती हूँ, तुम जैसे बेशरम लोग सुधरने वाले समझने वाले नहीं हो। जब तक कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात है। ऐसी कुमाता भी लगी थी, उसको 1 बार 2 बार 4 बार समझाया, नहीं समझ में आया। आखिरकार भगवान ने उसको ही ऊपर बुला लिया, तब उसको समझ में आया।
लेकिन अच्छा वो चले गई, कम से कम उसका परिवार तो बच गया, नहीं तो उसके चक्कर में उसका परिवार भी बर्बाद हो रहा था। आज की तारीख में उसका परिवार ठीक से तो है, उस औरत के चक्कर में सब लोग बर्बाद हो रहे थे। वो सुनती नहीं थी किसी की, वो अपनी जीत के चक्कर में अपने परिवार का सत्यानाश करते चली जा रही थी। उसकी वजह से आधा उसका परिवार बर्बाद हुआ था, उसकी जीत की वजह से। तुम लोग की जीत की वजह से तुम्हारे परिवार भुगतते हैं, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारी जो ऐंठन है, तुम्हारी गांड में जो इतनी सुलेमानी में कीड़े ना, तुम अपने कीड़े बंद करो। तुम्हारे कीड़ों की वजह से तुम्हारे परिवार भुगतते हैं, इसके लिए बता रही हूँ मैं, मेरे नाद में नहीं लगने का। तुम लोग भले प्राइम मिनिस्टर की औलाद क्यों ना हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे झांटे से, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिमाग में लगोगे ना तो मैं तुमको रोड का भिखारी बनाने का दम रखती हूँ, इतना वादा है मेरा, ये बात याद रखना। मैंने बता रही हूँ ना, तुम लोग इधर उधर से कर्जा लेके एक जगह मेरे लिए पूजा करोगे, वो पूजा का खबर मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं लगूंगी, वहाँ से चारों तरफ से दिशाएं घेर दी जाती, वहाँ से मेरी बा लगेगी, वहाँ से मेरे पंडित जी लगेंगे, सैलानी दरबार से, अजमेर से, सब जगह से लोग लग जाएंगे। कहाँ बचोगे बताओ? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, और ना कोई आज तक बिगाड़ पाया, क्योंकि मैं और तुम्हारे और मेरे में ये फ़र्क है कि तुम लोग अंधेरा हो, मैं उजाला हो। मैं लोगों का भला करने का सोचती हूँ, बिगाड़ने का नहीं सोचती हूँ। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग पे ध्यान दे के तुम्हारा बिगाड़ने का सोचूँ। मैं बस एक ही बार करती हूँ, मैं दिन भर पहले काम धंधे का करती रहती हूँ। आप सोचो जितनी बार मैं ताला डालती हूँ उतनी बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जो मुझ पर दिमाग लगा रहे उस पर करो। अब दिन भर में मैं 50-60 हज़ार पूजा करती हूँ, वो 50-60 हज़ार की नेगेटिविटी जाती है, तुम्हारा दिमाग पागल होता रहेगा। अभी मेरे पंडित जी ने कहा कि करने दे उनको, उन लोग का एक बार उनका 10 बार अपना एक बार जाएगा और इंसान उसी जगह पे धरा से हो जाएगा। क्या बिगाड़ पाए? तेरी हर जगह यात्रा रोकने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है तू घर से गई है, तू नहीं गई है, शक्तियाँ तुझे घर से लेके निकलती हैं। और शक्तियाँ तुझे जब घर से लेके निकलती हैं तो समझ लो कि शक्तियाँ उस जगह पे बहुत बड़ा कांड करने वाली हैं, इसके लिए तुझे जगह से हटा देती हैं कि तुझ पे नाम नहीं आए। तुझ पे बोलते हैं ना तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से बिगड़ा। ठीक है ना, विद्या देवी हट गई, अब अपना करके दिखाओ। अब तुम्हारे साथ बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसा कांड होगा कि उनको इस बात का पछतावा होगा कि ये क्यों गई, तब तेरी ज़रूरत महसूस होगी। जब इंसान जेल जाएंगे, जब इंसान पे प्रॉब्लम्स आएगी, तू तो प्रॉब्लम बचाने वाली। तुझे सब सोचते हैं कि तेरी वजह से नेगेटिविटी आती, नहीं, तेरी वजह से पॉजिटिविटी आती। उल्टा तू जहाँ पे है वहाँ पे वो लोग सेफ़ है, लेकिन तेरे हटने के बाद उनके साथ जो कुछ होगा ना गलत, तब उनको जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तेरे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब उनको महसूस होगा कि क्यों हटी। तब देखना तेरे को वही लोग गिड़गिड़ा के बुलाएंगे कि ज़रूरत है आओ, तब उनको पता चलेगा। उन लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है, तेरे पास शक्तियों का भंडार है, ऐसी बात है। तो मैं एकदम खुलेआम चैलेंज के साथ कहती हूँ, और पूरे कहते हैं ना 1000% कि हम दुश्मनों के बीच में रहते हैं शान से। मेरे ख्वाजा जी हैं, 27 तारीख को झंडा ऊंचा होने वाला है, जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। कितनी बड़ी बात है, मेरे जन्मदिन के दिन दरवाज़ा खुलने वाला है, वाह, इससे बड़ा चीज़ क्या है। एक बात याद रखो, तुम लोग सिर्फ एक खाली मैदान हो जिसमें कुछ भी नहीं है। इस भगवान ने मदद की तो इस भगवान की पूजा करेंगे, उस भगवान की मदद की उसका। हम ऐसे नहीं है, मैं उल्टा भगवान पे भरोसा करती हूँ। मेरा सब कुछ मेरा जाप है। अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, मुझे इतना भरोसा है कि मैं ताला फूकूंगी और रास्ता खुल जाएगा, ऐसी बात है। तो तुम लोग सिर्फ, मैं एक बात बता रही हूँ, तुम लोग अपना बुरा नहीं करते हो, तुम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों का बुरा करते हो। ऐसा तुम लोग अपने आने वाली जनरेशन का सत्यानाश करते हो। ऐसे मैं ही नहीं, मेरा छोड़ दो, मेरे जैसे कोई भी अघोरी पंडित से पहली बात तो पूजा मत करवाओ, और पूजा करवा रहे हो या कुछ काम उनके साथ जुड़ रहे हो तो बहुत सोच समझ के जुड़ो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। एक बात याद रखना, एक बार तूफान आएगा, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। एक बार ऐसी एक आदमी ने एक अघोरी पंडित को ज़बरदस्ती चैलेंज दे के गया था, पुणे का ही केस है, चैलेंज दे के गया था, बोलता तुम लोग ना सिर्फ सबको लूटने का काम करते हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम लोग किसी का बना सको, खुद का तो बनाया नहीं। और उसने कुछ नहीं कहा था, ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, कब ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर दूर गए थे। उनका पूरा का पूरा 15 का 15 परिवार काड़ूबाई के पहाड़ से नीचे गिर के मर गया। पूरा का पूरा परिवार एक ही बार में साफ़ हो गया। आज उनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं है। लाश का पता नहीं चला, गाड़ी का पता नहीं चला, लोगों का पता नहीं चला। एक बात याद रखना, आप किसी अघोरी से पंगा लोगे, वो अघोरी तुम्हारी 7 पीढ़ी के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि हम अघोरियों को मौत नहीं है, ये भी बता दे रही हूँ। मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतनी जिन्नात हाजिर किया ना, मैं खुद आगे जाके एक जिन्नात बनूंगी। मुझे वापस मनुष्य का जन्म चाहिए ही नहीं,
मैं आगे जाके खुद वलियों में शामिल हो जाऊंगी। मैं अपने ख्वाजा जी की दरगाह में कहते ना एक जिन्नात बन के घूमूंगी बरसों बरसों तक। तो इसका मतलब समझ लो, जब तक मैं बरसों बरसों तक घूमूंगी तो जितने लोग मेरे दिमाग पे असर करेंगे, जब तक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेती रहेगी, वो मेरे दुश्मन बने रहेंगे। उनको तुम्हारी करनी की सज़ा तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतनी पड़ेगी। और जब भी वो किसी पंडित को दिखाएंगे तो यही कहा जाएगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने किसी से पंगा लिया था, उसकी वजह से आज तक तुम भुगत रहे हो। ऐसी बात है। हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ऐसी बात है। तो एक बात याद रखो, हम जैसे लोगों से दूरी रखने में भलाई है। हम जैसों से पंगा लेंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली, तुम्हारे घर का ख़त्म, तुम्हारा खुद का घर कितने, तुम कहते ना अंबानी के लेवल तक भी हो गए ना तुम्हारा एकदम पहुँच है, सब लोग 4 लोग तुम्हारी सलामी करते होंगे ना, वही लोग तुमको घर पे चप्पल मार के जाएंगे। मैंने यही किया था कुमाता के जस, उससे पुलिस वाले तक डरते थे। बड़े बड़ी हस्तियाँ उनके सामने पैर पड़ती थी, लेकिन मेरे से सिर्फ पंगा लेने के, जैसे मैंने ऐसा किया था ना कि वही लोग, वो छोड़ो, उनके घर में जो उनका पैर दबाते थे ना के लोग, वही लोग उनको गंदी गंदी गाली दे के घर पे झापड़ मार के गए, चप्पल मार के गए, रोड पे दौड़ा के मारे हैं। ये बात याद रखना। टाइम नहीं लगेगा हमको ज़रा ऊपर अर्श से फर्श पे लाने पे। और बाकी कुछ लोगों का हाल है ऐसा, बहुत लोगों को पंगा लेने का शौक़ है। देखो काउंटडाउन मैंने 3 दिन की पूजा पूरी कर दी है। 3 दिन का वार बहुत बड़ा होता है, एक बार वार करो तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो 3 दिन किया है। अब जो होएगा तुम्हारी गलती, भुगतो, क्या करेंगे, ठीक है ना।